हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी। ये महेश क्लॉथ हाउस से बोल रहे हैं। हाँ तो परसों आई थी आप यहाँ पे? हाँ आई थी। क्या लिया आपने यहाँ से? कुछ नहीं लेके गई। तो ये लपेटो आके वापस। अरे क्या कह रहे हो आप? अच्छा, सूट कितने लेने थे वैसे आपको? मैंने तो 1-2 ही लेना था, पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। थान खुलवा दिया तुमने 112। यहाँ 112 हमारे तो छोटे नहीं ने खुलवाए थे। पूरा कपड़ा बना मिल बना गई तुम अच्छी खासी दुकान की। चुप रहो आप। नहीं, कितने थान कितने खुलवाए? वो करे भैया वो वाले दिखाइए, भर्र से उसने खोल दिया। फिर ये तो पसंद नहीं है मुझे, वो वाले दिखाइए, भर्र से चश्मा लगवा लो। या तो दूर से तुम्हें गुलाबी क्या हरा लग रहा था, हाथ में लेके ये तो हरा है। एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ क्या पड़ेगा? नहीं तुम्हें आपको शर्म नहीं आती? मतलब 1 थान 2 थान थे, वो आदमी थक गया, बोलो कह रहा बहन जी मैं पानी पी लूं। यूं कि नहीं, ये खोल सारी दुकान दीवारें खुलवा दी पूरी। मतलब क्या करे वो आदमी, पागल बना दिया हमें। इतनी मेहनत कराई, लेबर के पैसे लगेंगे। मैं आपकी दुकान पे आके ना आपको ऐसा बताऊंगी, क्या बताऊं। एक बार कहो माँ की कसम, कितने लेने थे सूट? एक ही लेना था। तो 112 थान क्यों खुलवा दिए? यहाँ पे सारे थान मेरे छोटू सारे थान के अंदर है। मिला कोई? अरे मैंने सारे अंदर घुसे पड़े, वो तक नहीं मिल रहे। कम से कम गरीबों पर शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा मेरे शॉपकीपर खड़ा है, उससे कह रही है ये वाले खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे। वो छोटा थान तुम कह रही थी वो भी खोल। वो टिफिन बॉक्स था उसका, वो भी खुलवा दिया तुमने। तो क्यों रखा था टिफिन बॉक्स वहाँ पर? तो हर चीज जो दिखेगी खुलवा दोगी आप? अपने छोटे से बात करें जरा। छोटू खुद खुला पड़ा है, उसके हाथ अलग कर दिए तुमने। हर चीज खोल दी तुमने, हर चीज खोल दी। दुकान भी बंद नहीं हो रही हमसे। और छोटू, जो नए आए गुलाबी 11 शेड, उसको साइड में रख। वो हल्के गुलाबी आए हैं क्या? और हाँ 11 शेड आए हल्के गुलाबी, छोटू रख दे साइड में। अगर मैं आऊंगी कि तो मुझे आप खोल के दिखाओगे? कर यार, दुकान बंद कर यार, दुकान नहीं खुली हुई, बंद है। अरे भैया हेलो मुर्गा बना। हेलो हेलो चुप कर, मुर्गा बना दिया। ऐसे को तो मैं जरूर मुर्गा बनाऊंगा। गया वो मेहनत कर रहा है। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आप चाहे तुम हंसी रहो चाहे फिर गुस्सा करो, मुर्गा बनाया मैंने तुम्हारा। इतना मत खुला करो बेकार। गुड मॉर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, जरा मिस्टर खुराना से बात करा दीजिए। सॉरी मैम, मिस्टर खुराना अभी बिजी है। मिस्टर खुराना से आप अभी बात कराइए मेरी। चलिए, आपके पास अपॉइंटमेंट है मैडम? मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर खुराना से ट्रांसफर करिए कॉल मिस्टर खुराना को। कि आप ऐसे चिल्लाइए मत। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं वाइफ लिया है बोल रही हूँ, उनकी वाइफ बोल रही हूँ। ट्रांसफर करिए कॉल। ओके सॉरी मैम, अभी ट्रांसफर करती हूँ। हेलो, मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं। आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज अभी। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं। आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट नहीं है। मिस्टर खुराना से बात कराइए मेरी प्लीज अभी। एक कंपनी के ओनर से मैं आपकी ऐसी बात करा दूंगा। आप ट्रांसफर करिए कॉल। आप बोल कौन रही हैं? उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करो कॉल। सॉरी मैम। हेलो मिस्टर खुराना। यस। हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सेल्यूलर से बोल रही हूँ सर। क्या आपने नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? अब देखिए जिन्होंने कॉल ट्रांसफर करी, इनका कैसे मुर्गा बनता है और कैसे लगती है। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है कुछ बेचने का। आई लव यू नवेद, तू कमाल है। हेलो मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? मैडम मैं उनसे बोल रहा हूँ। मैडम आपके नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? आपके बिल्कुल नहीं थैंक यू। नहीं बिल्कुल मिलता जुलता नंबर कोई नंबर तो नहीं चाहिए। ओहो मैडम, आपने जो जीन्स पहनी हुई है इससे मिलती जुलती जीन्स ले लो। पागल हो गया है क्या? मैडम आई एम सॉरी बट लेट मी आस्क यू, आपका बॉयफ्रेंड है मैडम? बॉयफ्रेंड? हाँ है तो उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक? उससे मिलता जुलता बॉयफ्रेंड दे दूं एक? मैडम इससे मिलती जुलती गाली दे दूं? कौन बोल रहा है? हेलो मैडम नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। इससे मिलता जुलता तो कोई नहीं होता। इससे तो ये तो ओरिजिनल। पागल हो यार। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा
अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर, पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। Hello. Is that Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ. So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए इससे लग रहा है that you're really a big fan of Shahrukh. Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब सेकेंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाले में काजोल काजोल उनकी क्या है? काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट, शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, लंभोगनी, लोटा, नो, लल्ला, नो, समय निकल रहा है। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला लल्ला ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट नहीं, जवाब तू ही रह गया था क्या? अगले को पिक्चर अब तक सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला। अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे तो तू ही अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधे, गधा नहीं, गधा गधे तुझे कह रहा हूं मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट, शाहरुख का गलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले। मैं तो जल्दी पूछ रहा, शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं, ये नहीं तुझे कह रहा हूं, मुझे नहीं खेलना ये गेम में बकवास। दिलवाले की स्टारकास्ट से नवेद मिलाएगा आपको जल्दी रेडियो मिर्ची पर। हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा। हाँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा। हाँ
बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे प्लेट लेने के लिए, नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया मेघा को देखा आपने, मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में, कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके थैंक यू अंकल। हेलो मेघा, या who's that? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने? थैंक यू सो मच। आई मीन क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही हो, मारो गोली, लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन भी नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी, मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया क्या? तो मेरे बाप का भी तुम्हें पहने ना। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुझे नूतन में ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की सलवार पहनी थी, उसने तीसरी बार। हाँ ये बात किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है। हेलो हेलो, महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन, ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बताने हैं इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका, गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ आपके पास समझ रहा हूँ, चाले भी चाले चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है, क्या करना है। सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर धन्यवाद। ठीक है आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस को कुछ सुना तो हूँ, प्यारी प्यारी चीजें, गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं आप चक्कर में मत पड़ो, ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है, महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं धन्यवाद की बात नहीं साहब, 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा चेक। जी क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं। समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर, आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली, कहीं भी। अरे भाई तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ।
हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तू बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ एहसास तुम्हें थोड़ा सा? गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉस को। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या हाय। आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक? हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है कौन है? वो फोटो फेसबुक पे मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ। वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को पहले इन्होंने नहीं बताया था। मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल है? तो आदित्य? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आखिर नंबर मिल ही गया। हम आपको कर रहे थे बहुत देर से ट्राई। देखिए, ऐसा है कि हमारी अपनी है एक एड एजेंसी, और एड एजेंसी का जो लैंडलाइन नंबर है उसका इस महीने का बिल बहुत ज्यादा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, अब मैं भी बात करूंगी इनसे। क्यों नहीं, तुम्हें बात करने का मिलेगा भरपूर मौका। पहले तो मेरे पति बड़े आराम से बातें करते थे, अब इन्हें दिखा है इनका फोन का बिल। आप सोचिए 7,000 का बिल कैसे आया। सर, आपने पहले कभी आइटमाइज बिल निकाला है? ये सुन के मैं परेशानी में पड़ गया कि अब आइटमाइज बिल कैसे मिलेगा। अरे मुन्नू के पापा, आज ही पता करो, क्योंकि आज ही है वो आखिरी दिन जब ये बिल मिल सकता है हमें। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जब से तुमने मुझे ये बताया है, मेरी जिंदगी में बिलों की टेंशन ही खत्म हो गई। सर, आपका यूसेज कितना है, मैं जान सकती हूँ? पहले तो मैं बहुत कम कॉल किया करता था, सोचता रहता था कि कॉल करूं या ना करूं। लेकिन अब इनकी जिंदगी में आया है ये नया फोन, और जब से इन्हें SMS सर्विस और व्हाट्सएप के बारे में पता चला है, तब से ये इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं। सर, ये कौन है? ये मुकेश है। इसके फोन में इतना तार है कि ये लैंडलाइन को भी मोबाइल बना देता है। आप दोनों यूजुअली ऐसी बात करते हैं? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त। सर, ये सारी क्वेरीज आप मेल कर दीजिए हमें। ये बताने के लिए हम अदा करना चाहते हैं आपका धन्यवाद। रेडियो मिर्ची से जब भी आपके पास नावेद का फोन आए तो समझ जाइए हम नॉर्मल नहीं रहते। अरे भगवान, तुम कहाँ चली? अरे मैं तो चली रेडियो मिर्ची सुनने। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए और हंसते रहिए।
में। जी हाँ, क्या हाल चाल। ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं पता चलेगा आपको। हेलो छोटू, विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो छोटू, कौन? छोटू विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो, आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि, विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी। हेलो छोटू बेटा, राज जी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो, आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो छोटू, चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो, हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो छोटू, चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो, आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो, अम्मा जी मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? निशान से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपका ये मैट्रिमोनियल में देखा था, तो मुझे लगा कि आपको कॉल करना चाहिए और आपसे बेटा बात कर लेनी चाहिए। बेटा ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं आप बात करिए। थोड़ा सा अपने बारे में। जी बेटा रहते कहाँ हैं आप? इधर कालका जी मैं रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। घर अपना है बेटे? जी हाँ जी, घर तो अपना है, घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। ये बड़ा अच्छा है, घर अपना है। अपना घर हो जाए तो बड़ी अच्छी वोची हो जाती है। और बहन भाई कितने हैं? एक मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, और दोनों की शादी हो गई है। मैं अभी बता दूँ। अच्छा, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने सुबह ही ऑफिस में देखा था पेपर में आपका मैट्रिमोनियल में ऐड कि आप शादी के लिए। कितने पैसे लगे थे ऐड देने में? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था, तो मैंने। पैसे कितने लगे थे ये ऐड देने में? जो उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी, तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। कोई डिस्काउंट? जी कोई डिस्काउंट नहीं दिए? तो ये खुद जाना पड़ता है ऐड देने के लिए या कैसे? उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाकर आप दे सकते हैं। आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? नहीं बेटे, असल में ये अब बुढ़ापा आ गया, मेरे को माँ बाप ने बड़ा पहले बताया बेटे शादी कर ले, तो मेरा भी मूड था शादी करने का, तो मुझे भी ऐड देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लगे थे और कैसे दिया जाता है। तुझे मैं मिला हूँ महंगे। अरे मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपने शादी के लिए कोई ऐड दे रखा था। इससे अच्छी तरकीब नहीं थी आपसे बात करने के लिए। वैसे मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं करी, तो आप ये बताओ कोई ये डिस्काउंट देते हैं यहाँ से? चलो यार। ओके, थैंक यू। हेलो जी। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ। रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही तो उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं, एक मिनट, गिरी है वहाँ पे?
हाँ, आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रहे हैं ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फोन के आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही है, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई है, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तो तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर, मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो। मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपए जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2500 रुपए आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहां के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि एक इंसान है तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना। लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे। लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है, तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं, तो ये भी पड़ोसी है नेपाल। और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए, और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। सॉरी नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूं, आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा।
खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूँ विपुल। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो हेलो सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ। गाँव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा, बवाने से। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी हमें आप जैसे बाड़े पे कुछ आवे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हों, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे। इसके काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी बीरपाल को मिला रहा था मैं उसे। एक्चुअली सर ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? क्या करेंगे फोन? ये नेटवर्क का इशू है। क्या कहो? हेलो भैया, ये कैसे होगा? तो अंकल यार आप यूज क्यों करते हो? आपको चलाना पहले नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो, नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। Can I know your name, please? या विपुल। So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications? Or are you using CDMA, which is Code Division Multiple Access? Because I believe in the US they use CDMA a lot, yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। Yeah, Dad. ये तो स्विच ऑफ हो गया ये बिल्कुल। इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। Yeah, Dad, you're right. Naveed rocks. I am rocking. My बिटिया is rocking. Hooray. हेलो योगी बोल रहा हूँ। आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। मैं सतेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो भैया? वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं असल में खुराना जी जो है उनका बड़ा वाला जो लड़का है, मैं उनसे मिला था शादी में। तो मैंने उसको भी बोला था, मैंने कहा यार ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाता हूँ मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है। खुराना जी, अच्छा। हाँ, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतनी पता नहीं, यही वजह समझ में नहीं आ रही मेरे। तो मेरे से वो कह रहा था खुराना जी का लड़का, आप एक बार योगी से बात करके देखो, वो ऐसे कॉन्फिडेंस डालेगा आप सब भूल जाओगे। कब है आपका एग्जाम ये बताओ? 2 दिन के बाद है। अभी से मेरे को इतनी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। मैं समझाता हूँ आपको। मैं कल सुबह जल्दी उठो और धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करो, रेस मत दो। गाड़ी में ऑटोमेटिकली रेस इतनी होती है कि इंसान सीख सकता है। 0 से 10 की स्पीड पकड़ लेती है और बिना रेस दिए। एस्केलेटर आप दोगे तो भग जाएगी वो। स्टीयरिंग पे हाथ बैठाओ, पेडल्स पे पैर अपने जमाओ, उसकी फ्लो को देखो और ज्यादा से ज्यादा गेयर डालो, रिवर्स करो। मैंने एक बार की बात नहीं है, 15 बार आजमाया। जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाओ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। आप सबसे पहले सुबह उठते ही कॉन्फिडेंस में गाड़ी बाहर निकालो, फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ो। एस्केलेटर मन है तो दबाओ, वरना वो गाड़ी अपना हल्का हल्का फ्लो पकड़ लेती है। धीरे धीरे चलाओ, जितना धीरे चलाओगे उतना प्यारा हाथ बैठेगा गाड़ी पे। योगी आप मेरे से ये गाड़ी क्यों निकलवा रहे हो? सुबह उठो, गाड़ी निकालो, सीट पे बैठो। ऐसी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार। अब फिर तुम खुद देखना, तुम कितने फर्राटे गाड़ी चलाते हो। गाड़ी क्यों चलाऊं यार? अभी तो कह रहे हो तुम, ड्राइविंग टेस्ट है उसका। तो ड्राइविंग एग्जाम देता थोड़ी हूँ, लेता हूँ मैं, एग्जामिनर हूँ यहाँ शेखसराय अथॉरिटी में। तो देखो खुराना जी ने कॉल करा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपके सामने वो आएगा ना एग्जाम देने, उसको अपने सामने बिठाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसकी आंखों में देखो। बंदे को ये लगना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम ले रहा है वो नर्वस नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। ठीक है? अरे पहुंची हुई चीज तो तू है मेरा भाई। कौन बोल रहा है? योगी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। खुराना जी ने ही नंबर दिया था कि इस लड़के का मुर्गा बनाओ। इसे खुराना का तो मैं बताऊं। हेलो सर नमस्ते। आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो
सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है। पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर। को मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा हमको। ठीक, चुप कर, पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट सर। लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक सब बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू, आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, वाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर वाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड, या। सर लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गए, मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल हो? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर। सर आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर मैं कह रहा था, आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो, पर क्या सवाल है यार, आपको कुछ जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ये वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैप ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। जल्दी करो तुम अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। और रखिए, क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा? तू बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब करता हूँ। हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना, वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। आदमी कुछ काम। सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा, बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ऐसे? क्या कह रहा है? कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अबे मेरा 118 है।
आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, कौन है? अम्मी बेटा बोल रहा हूँ, और एक बात बताओ। गलत नंबर है भाई। मेरी बात तो सुनो मेरी माँ। अरे भैया तुमने गलत नंबर मिलाया, अपनी माँ को मिलाओ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो और शेर सुनो। हाँ ठीक है, शराब पी के फोन कर रहा मुझे। हेलो अम्मी। कहना क्या है तुझे? अम्मी मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनो। तो मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर आप बताओ कि शराब हराम है या वो? अरे भैया ये किसी और को मिलाया है, तू अपनी माँ को मिलाओ। अरे मेरी बात सुनो और बताओ। मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो? बताओ शराब हराम है कि वो? शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामखोर है। बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद यहाँ फोन मत करियो, बिल्कुल मत करियो, सुन लिया तुमने? हाँ कहाँ फोन किया जा, मिला अपनी माँ को फोन। हेलो हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा है? अनमोल जी मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। तो आपकी बात में समझ गया, पहले ये बताओ आपको ये समझाया किसने है, ये सुझाव किसने दिया आपको, पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं किस लिए आया ये सुझाव, पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या, मतलब गाड़ियां कम करो ना फिर। ये क्या कम कर रहे हो आप, इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए एक दिन इवन चलेंगे एक दिन और चलेंगे तो उसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो। नहीं आप ये कैसे कह रहे हैं, हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला ली बताइए। अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी तो इवन आप कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है। सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई, इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना मेरे को प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। अरे यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है, लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है। इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती, नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम पे तुम दबे हो, हमारे से तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम है नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी मतलब हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना। गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत, पूरा मोहल्ला जानता है
पता नहीं कौन सा तेल का कुआ लेके बैठे हैं ये। इन्होंने लगाया हमारे पीछे। तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे तू तेरे को एक पहिए की साइकिल ना मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन दहेज की गाड़ी आई है तेरे आने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद भाई हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा। हेलो दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैम, बलवान की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रास्ते में जाम आ गए। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना है यहाँ पे? आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3 C's देखा है? 3 C's पर ही देखा मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत होम देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा मैंने। टीवी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, उस खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3 C's कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे वो नहीं, जैसे एड्रेस खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3 C's पहुँचिएगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3 C's कहाँ पर है। 3 C's के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3 C's कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कार खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो, सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर, हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, सर आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ? हम बताएं? आप बता दो सर, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर ऊपर वाले का नाम लो, हरा काट दूं, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काट दूं, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काट रहा हूँ, एक सेकंड में लाल। हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे, आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी। सर बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके से अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँ पर आता वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अब रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, हाय हाय, इज दैट जूही? या, हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो आपसे
किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी, बट आप कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा अपने बारे में, जी मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गई। हेलो, कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ जी। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसको उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को। अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी, हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान की कृपा है, जिंदा हैं। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना आप लोगों को। नहीं, आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो है ना। घर वाले जो नॉमिनी सर देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ठीक। हेलो कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का। अच्छा, नहीं हाँ, अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं, लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना। आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम नहीं, एक हफ्ते बात नहीं, एक काम करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा हेलो, इज दैट मिसेस शिखा? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy, and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors, and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है, and you are, आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी, पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा, ये बड़ा जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी, आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मासूम बच्चे जब खेलते हैं, तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं, एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं?
नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगे, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ ना जी, जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है, अनवर। हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। जोया। जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। ओके, प्लीज आप इनको ना फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी। आप माइंड में तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी। आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा कि इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो। वो शाहिद का लिख लीजिए। शाहिद का मुबारक हो। शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा शाहिद शराब। शिखा मैं रेडियो मिर्चीज नवेद बोल रहा हूँ एंड मेरी तरफ से हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू, मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं। समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ। हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए, कोई भी साला सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ। हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर, उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूं और सबको सुधार के रख दूंगा। हमारे अंदर वो चीज है सर, आप हमको एक चांस दे दो, फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं?
जी सर, पुलिस की नौकरी। नहीं, मेरी बात सुनिए गुड्डू, मेरी बात सुनिए। आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे? क्यों? हाँ, हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी, बोलते काहे नहीं है? हाँ, दुबई जाना है तो जाना है। अब बोल दिए ना, आप समझ जाइएगा हमको जाना है। तो तुम हो लाइन पे? अभी देखो, दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना ये तो पुलिस वाला काम कर लेंगे। जब यही सोचे हम, अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो, तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे। फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में, पुलिस वाला। और सर, आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे।